एक कॉल शामिल करते हैं आयशा की। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहेंगी हमारे मौजूद मेहमानों से? जी मेरा सवाल ये है कि रात को जब मैं सोती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मेरे जिस्म को किसी ने बहुत जोर से पकड़ा है और डरावने ख्वाब भी आते हैं, तो फिर मैं उठ जाती हूँ डर से। तो उसके लिए मुझे कुछ वजीफा बता दें। कितने साल की हैं आप? मैं 25 साल की हूँ। शादीशुदा है या आप कुंवारी हैं? नहीं नहीं, अभी शादी नहीं। अभी शादी नहीं हुई। अच्छा ठीक है, आपको अभी जवाब बताते हैं। जी आप बताइएगा हफीज़ साहब कि 25 साल की हैं, उनको ये लगता है कि उनको किसी ने रात को जब वो सो रही होती हैं कि पकड़ा हुआ है। वो कौन है, क्या वहम है, क्या चीज़ है, इसके बारे में जानते। जी हफीज़ साहब। देखिए, ये जो बच्ची ने अपना मसला बताया है, इसका बेहतरीन हल ये है कि हदीस शरीफ में आता है कि जब बंदा सुबह उठता है तो उसके सारे आज़ा जकड़े हुए होते हैं। जब वो वज़ू करता है और सुबह की नमाज़ पढ़ता है तो वो उसके जकड़े हुए आज़ा खुल जाते हैं। और लेट तक सोना और सूरज का तलू हो जाना, हदीस में आता है कि शैतान जो है इंसान की गुद्दी पर पेशाब कर देता है। तो अब उसका सबसे बेहतरीन तरीका तो यह है कि बर वक्त उठा जाए, फजर की नमाज़ पढ़ी जाए और सुबह के अज़कार किए जाएं। जब हम लेट तक सोने की ये आदतें हमें पड़ गई हैं और लेट उठते हैं और सूरज जो है वह तलू हो जाता है, तो आप यूँ समझें कि शैतान की हमारा जिस्म अमाजगा बन चुका होता है। अच्छा, जब आप सुबह उठे, फजर पढ़ी, हदीस में आता है कि उसके आज़ा खुलना शुरू हो जाते हैं। फिर आप सुबह के अज़कार करते हैं, आज़ा मज़ीद खुल जाते हैं। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अगर ये 100 मरतबा सुबह पढ़ लिया जाए, इसका सबसे बड़ा आसान ये इलाज है। 4 इसके फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि हदीस में आता है कि 100 गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है इसको पढ़ने से। 100 अल्लाह नेकियां अता कर देता है। 10 गुलामों की आज़ादी का सवाब मिलता है, यानी एक गुलाम लेके आज़ाद करना कितना बड़ा अजर की बात है। सिर्फ ये ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ये पढ़ने से 10 जो है वो गुलाम आज़ाद हो जाते हैं। अच्छा, अब फिर सुबह से लेकर शाम तक कोई शैतान इसके करीब नहीं आ सकता। ये 4 फ़ायदे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस तरह से पढ़ लें इसको बच्चे पढ़ने के, और रात को ये बच्ची बिलखसूस कोशिश करे कि वज़ू करके इशा की नमाज़ पढ़ के उसके बाद वज़ू के साथ ही सोए, दाएं रुख पर सोए और सोने के अज़कार आयतुल कुर्सी वगैरह और अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ते पढ़ते सोए। इंशाअल्लाह ताला बुरे ख्वाब ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, बुरे ख्वाब ही आप स्टार्टिंग पॉइंट है जादू का, ठीक है, जिन्नात का। आप इसी अभी से इलाज शुरू कर दें। अभी ये गैर शादीशुदा बच्ची है और आगे जाकर खुदा न खास्ता इसी हालत में अगर शादियाँ हो जाती हैं, बल्कि मैं आपको मेरे साथ एक वाक़या हुआ। मेरे साथ पास एक मरीज़ आता रहा, बड़ा अरसा मैं उसका इलाज करता रहा, दम करता रहा, समझ कुछ नहीं आती थी। एक दिन अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह ये बच्ची है, 2-3 बच्चे थे उसके, तो ये बेचारी बड़ी परेशान है। उसका शौहर भी साथ आता था, दूर देहातों से आते थे वो। तो एक दिन उस औरत के अंदर जो है वो हाज़री हो गई। जब हाज़री हुई तो पूछा गया उससे, तो उसने कहा कि आप क्यों मुझे हर रोज़ तंग करते हैं, क्यों आप दम करते हैं, आप इसकी जान छोड़ो, बच्चों वाली औरत है। उसने कहा कि मेरी तो इसके साथ शादी हुई हुई है। अच्छा, और तब से है जब ये गैर शादीशुदा थी, और ये मुमकिन है कि इस वक्त वो मेरी बहन सुन भी रही हो। वो अब भी मेरे पास कभी कभार इलाज के लिए आती है, मगर माशाल्लाह वैसे वो ठीक हो गई। अच्छा, तो उसने कहा कि मेरी तो इनके साथ शादी हुई हुई है। अच्छा भाई, आपकी कैसे शादी हो गई? जब उसके साथ बाकी चीज़ें मुकालमा ज़रा हुआ तो अब मुश्किल ये आ रही थी कि इसके शौहर को कैसे बताएं, क्योंकि बाज़ लोग इन चीज़ों को बड़ा फील करते हैं, समझ नहीं रखते। तो खैर तरीके से मैंने उसके शौहर को भी बताया और फिर खुद उन्होंने इलाज बताया। शौहर से भी शादी हो गई थी और उसकी मतलब उसके शौहर को तो इस बात का इल्म नहीं था। जिनने हाजिर होकर कहा कि इस लड़की से तो मेरी शादी है और बड़ी पुरानी है, जब ये अभी इसने इस खामद से शादी नहीं की थी। फिर उसने खुद उसका इलाज क्या बताया। उसने कहा कि जब मेरा इसके ऊपर असर ज़्यादा होता है तो उस वक़्त ये अपने घर में अजानें दें। जब अजानें उसके घर में दी गई तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जान छूट गई। तो ये शरारतें, इस तरह के असरात, ये सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ख्वाबों से शुरू होता है। नहीं, मगर मैं आपको भी चाहूँगी इसमें आप इलेबरेट करें कि क्या जिन्नात शादी कर सकते हैं, उनकी शादी जायज़ है? अगर वो इंसानों में से किसी लड़की से शादी कर लें तो क्या इज़ दैट जायज़? ये दीन क्या कहता है हमारा? सूरत रहमान में ये आयत है, लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, कि ये हूरों के मतलब कि ऐसे हैं कि जिनको इंसानों ने भी नहीं छुआ और जिन्नात ने भी नहीं छुआ। इंसानों और जिन्नों ने छुआ। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान,
इससे पता चलता है कि ये बाकायदा ये शरारत करते हैं, यानी किरदार के मसाइल में, शादियों, जब इनकी भी नस्ल है तो वो ये आपस में शादियां करते हैं। आपस तो ये में इंसान के साथ भी कर सकते हैं आपस और ये में जायज़ शादी है। देखिए, आपस की शादी तो जायज़ है, और जो इंसानों के साथ है वो कोई शादी का इस तरह जवाब नहीं है, क्योंकि वो अलग मखलूक है, हम एक अलग मखलूक हैं। ठीक है। हाँ, उसकी वजह यह है कि जो शादी का प्रोसीजर है उसमें तो बाकायदा हकमैर है, गवाह हैं, उसका पूरा प्रोसीजर है। इंसान और जिन्नात में कोई शादी का कोई ताल्लुक, कौन उसका गवाह है, उनका गवाह कौन है? मेरे ख्याल में उनको गवाहों की वहाँ ज़रूरत नहीं, वो शरारत ही कर रहे हैं, अलबत्ता बच्चे नहीं हो सकते। अच्छा, एक ब्रेक के बाद आते हैं, इसी को हम यहीं पे ब्रेक लेते हैं, डिस्कस करेंगे वापस आके कि क्या जिन्नात में से जिन्नात इंसान की किसी लड़की से, खातून से शादी कर सकते हैं, क्या वो जायज़ है? दोबारा इस पर एलैबोरेट करते हैं। हमें हफीज़ साहब ने एक वाक़या सुनाया कि एक जिन्नात जो था उसने कहा कि इस खातून की जो शादी हो गई है उससे तो बहुत पहले, जब ये कुंवारी थी तो उससे मेरी शादी हो गई है, तो वी जस्ट वांट टू नो अबाउट इट, क्योंकि अब बहुत से सवाल जब हम बात करते हैं तो बात में से सवाल निकलते हैं, तो हमारा क्लियर होना ज़रूरी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये शादी जायज़ है कि इंसान की बच्ची हो और जिन का बच्चा हो और उन दोनों का आपस में निकाह, उनकी शादी, क्या ये जायज़ है, हो सकती है? बात हो रही थी कि शादी, जो शादी शरन है वो तो नहीं होती, सीधी बात है, क्योंकि उसका एक पूरा प्रोसीजर है जो कि हमारे सामने नहीं आ सकता, साफ लफ्जों में नहीं हो सकती और जायज़ नहीं है। रहा मसला ये कि शादी जैसा ये जिन्नात अमल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो करते रहते हैं, जैसा कि इन्होंने भी बताया, और हमारे सामने भी इस तरह के 20 केसेस ऐसे आते हैं। मैं वादे कहना चाहता हूँ, जिन बच्चियों को जो मिर्गी के दौरे के नाम पे, अगर मिर्गी के दौरे की मेडिकली कोई रीज़न नहीं है, मेडिकली कोई वजह नहीं है और जिन्नाती है, तो उसमें अक्सर तौर पे यही होता है कि वो शादी जैसा ही अमल कर रहे होते हैं बच्चियों के साथ। अच्छा, ये मामला, और बाद दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि ये तो हम अपने सामीन नादरीन को, सीधी बात है कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, हम उनको मसले की वजाहत के लिए कुछ बता रहे हैं कि इसमें हया या इस्तेहया वाली बात नहीं। बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि जैसे मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं और मियाँ बीवी मिलने के बाद उनका आपस में सुबह गुस्ल की हालत होती है, ऐसे भी हालत हो जाती है। मुझे कई एक ख़वातीन का इस तरह का मैसेज भी और इस तरह बात भी होती कि हफ्सा भी इसका अब क्या किया जाए। वो जो कहते हैं जिन आशिक हो गया था। हाँ, जिन आशिक होना, जिन का आशिक होना या जिन का मुसल्लत होना या जिन का मुसल्लत कर देना या किसी के रिश्ते को ख़राब करने के लिए जादू कर देना, ये तमाम शक्लें होती हैं। बस औक़ात होता है कि जिन बजाते खुद उससे कोई उसका तल्लक नहीं है, लेकिन आपके जो हासिदीन हैं, आपके जो शरीक हैं, वो आपके मतलब कुछ ऐसे जादू कर देते हैं कि जिस जादू की वजह से आपका असल मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब हो जाता है, दूसरा रिश्ता वो शुरू हो जाता है। और जिन्नात बाद दफ़ा ये कहते हैं कि सीधी बात है, मैं अभी पीछे मैं एक हफ़्ता पहले केस कर रहा था, वो कहते हैं आप सब एक बात कि अगर इसने अपनी जान बख्शी करनी है तो सिर्फ वो फ़लाँ बंदे का नाम नहीं लेता, फ़लाँ बंदे के पास ना जाए, बस अगर इसने हमारे साथ नहीं ना रह रहा तो हम इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये फ़लाँ बंदे, यानी उसके हस्बैंड का मसला है। अच्छा, और तो ये भी मुझे इसकी भी ज़रा एलैबोरेशन कर दीजिए कि क्योंकि ये हदीस चूँकि मैंने पहली मरतबा सुनी है कि शैतान जो है वो गुद्दी में पेशाब कर देता है अगर कोई इंसान लेट सो के उठता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए। देखें, ये पहली मरतबा वजाहत की है प्रोफेसर साहब ने, तो ये हदीस है, इस तरह है कि जैसे ना ये नाक का बांसा है, इस तरह नाक के बांसे का भी हदीस में आता है कि वहाँ वसू वो करता है जिस वक्त आदमी वज़ू करता है और नाक को थोड़ा सा अच्छे तरीके से झाड़ता है तो वहाँ से शैतान निकल जाता है। अच्छा, इसी तरह जो ना वो उसके गर्दन पे, उसके कानों पे पेशाब करना, ये तो आम हदीस है, लेकिन ये उस वक्त है जिस वक्त उसकी फ़र्द नमाज का वक़्त अदा का निकल के कज़ा में दाखिल हो जाए, जैसे कुछ सूरज है, लेकिन उससे पहले वो उसके ऊपर ये इस तरह अमल नहीं कर पाता। वो सुस्ती और गफलत है। अच्छा, जैसे कि होता है कि अगर वो टाइम पे उठ के पढ़ने अदा कर दे तो उसका तो मसला ही नहीं है ना। फिर तो जैसा कि प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि उसकी गिरे खुलती रहती, जोड़ खुलते रहते, हत्ता के गिरे जोड़ खुलते खुलते एक और अमल हदीस में आता है, फरमाया रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी फजर की नमाज बाद जमात अदा करता है, फिर नमाज जमात अदा करने के साथ ज़िक्र अज़कार में मशगूल हो जाता है, तकरीबन 1 घंटे के बाद, आजकल तकरीबन 5:34 पे आज की जो इशराक की नमाज है, वो इशराक की अगर नमाज पढ़ता है तो इंसान के जो 360 जोड़ है
उन 360 जोड़ का अल्लाह की तरफ से उसका वो सदका अदा हो जाता है। माशाअल्लाह। जो आदमी चाहता है उसके सारे जिस्म के जोड़ खुले रहें। यकीन करें, हम ना रात में 2 बजे तक हम लगे रहे, कुछ प्रोग्राम थे, सुबह फिर फजर के बाद, तो कभी किसी जोड़ में कभी कोई मसला नहीं होता। इसलिए मैंने अपने वालिद ग्रामी को देखा, आखिरी बात इसी के मतलब का कि बेटा मैंने ज़िंदगी में कभी इशराक नहीं छोड़ी। यही वजह थी कि हमने उनको आखिर उम्र तक कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी क्लिनिक में, कभी किसी जगह दवाई लेते हुए नहीं देखा। तो जो आदमी चाहता है, जो औरत चाहती है उसके जोड़ हाथों के खुले, उसके पाँव के टांगों के खुले, वो इशराक की नमाज की पाबंदी कर ले और साथ सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर 33 दफ़ा ये पढ़ते रहें। यकीन करें वो कामों को थका देगा, काम उसको नहीं थकाएंगे। एक कॉल शामिल